अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ? और क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ साल में एक ही मर्तबा क्यों मेकअप करती हैं? और इसके साथ ही वीडियो के एंड पर एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, तो कहानी जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत उन बच्चों के लिए दी जाती है जो बहुत अमीर कबीर घरानों में पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ तो एक खरगोश भी मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है, जो तैयारे के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर करता है। कुकू और इसकी पुरतायुस जिंदगी का मालिक टकैको ओगुआ है, जो अपने पालतू खरगोश से बहुत मोहब्बत करती है और वो हर जगह इसे अपने साथ ले जाती है और हर वक्त कुकू को बोटाई लगाए रखती है, जो इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगा देता है। कुकू ने हालिया दिनों में अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को से जापान का 11 घंटे का तवील सफर अमेरिकी एयरलाइन में तय किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुकू को अलग सीट और कुशन दिया गया, जबकि खाने के साथ एक गिलास में मशरूब भी पेश की गई। दोस्तों, यही नहीं बल्कि कुकू का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिस पर इसके लाखों चाहने वाले हैं, जिसका एक नमूना तैयारे की एयर होस्टेस ने दिया, जिन्होंने 11 घंटे के सफर के दौरान कुकू से मुलाकात के लिए बारी बारी अपनी ड्यूटी तब्दील की। तो दोस्तों, आपने कभी किसी जानवर के साथ ऐसा सफर किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों, जर्मन शेफर्ड एक ऐसा कुत्ता है जो छठी हिस्स के एतबार से पूरी दुनिया के जानवरों में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ज़हीन कुत्ता है। लेकिन आज मैं आपको इस कुत्ते का एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। शेरून थॉर्स्टर नामी खातून अपने 2 साल पालतू कुत्ते जर्मन शेफर्ड के हमरा पार्क में चहलकदमी कर रही थी कि इस दौरान चंद लम्हों के लिए कुत्ते के गले से बेल्ट निकाल कर इसे आजाद छोड़ दिया। अचानक पार्क में टहलते हुए बिल्ली को देखकर जर्मन शेफर्ड इसके पीछे चलने लगा। जब बिल्ली को एहसास हुआ कि कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, तो उसने समझदारी से काम लेते हुए दरख्त पर चढ़कर खुद को महफूज कर लिया। बिल्ली का पीछा करते करते जर्मन शेफर्ड भी दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर जा पहुंचा, मगर इसे मालूम ही नहीं था कि वो नीचे कैसे उतरेगा। ये सारा मंजर देखकर मालकन ने पालतू कुत्ते को उतारने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब न हुई। तो इसने हेल्पलाइन पर कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने कुत्ते को दरख्त से उतार कर बहिफाजत मालकन के हवाले कर दिया, जबकि बिल्ली खुद ही नीचे उतरकर भाग निकली। नंबर 3, गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नकल तमाम ममालिक का मुश्तरका मसला है, जिससे निमटने के लिए हर तालीमी इदारा कोई न कोई अनोखा तरीका जरूर तलाश कर लेता है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर ने नकल करने वाले तालिब इल्मों को पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। उमर रसीदा प्रोफेसर ने बज़ाहिर इंजीनियरिंग के कोर्स का जेली सवाल पर्चे में शामिल कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था और इसे ईमानदारी से किसी से भी हल नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस सवाल का हल एक वेबसाइट पर मौजूद था, जो इम्तिहानात में नकालों के बहुत काम आती है। उमर रसीदा प्रोफेसर ने भी इसी वेबसाइट पर अपने मुतअद्दिद फेक अकाउंट बना लिए और सवाल जवाब पोस्ट करते रहे। जब इस वेबसाइट पर इनकी मकबूलियत हो गई, तो उन्होंने वो सवाल पोस्ट किया और दूसरी जेली आईडी से इसका जवाब भी शेयर कर दिया, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब मालूम होता था और लोगों को पसंद भी आया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इम्तिहान के दौरान प्रोफेसर ने पर्चे तकसीम किए, जिसमें जेली सवाल भी शामिल था, और अपनी नशिस्त पर खामोशी से बैठ गए। तालिब इल्म समझे कि प्रोफेसर की तबीयत कुछ नासाज है, जिसका उन्होंने खूब फायदा उठाया। पर्चा खत्म होने के चंद रोज बाद उन्होंने सब तालिब इल्मों को एक ईमेल की, जिसमें उन्होंने नकल रोकने से मुतल्लिक अपने अनोखे इकदाम और नकल करने वाले 14 तालिब इल्मों को भी बता दिया और कहा कि अब इन नकालों को पूरा पर्चा हल करने के बावजूद 0 नंबर मिलेंगे, जबकि जिन बच्चों ने ईमानदारी से पर्चा हल किया है, उन्होंने तो इस सवाल को छोड़ दिया था, लिहाजा उन्हें इस सवाल के पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि उस्ताद उस्ताद ही होता है। नंबर 4, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जहाज के उड़ान भरने के साथ ही आपकी घबराहट बढ़ गई हो और जब आपने फिजाई मेजबान की जानिब से ये अनाउंसमेंट सुनी हो कि जिस जहाज में आप सफर कर रहे हैं वो अब जमीन से हजारों फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा है, तो आपका क्या हाल हुआ होगा? सोचिए, आप जमीन से 35,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुसाफिर बरदार तैयारे इससे कम बुलंदी पर क्यों नहीं परवाज करते? इंजीनियरिंग, साइंस और एविएशन के माहिरीन इसकी मुतअद्दिद वजूहात बताते हैं, जिनमें से चंद अहम और खास वजूहात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बुलंदी पर होने की वजह से कमर्शियल तैयारों को हवा की कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, जबकि हवा के मुस्तहकम होने की वजह से जहाज को परवाज करने में आसानी रहती है और इजाफी ईंधन भी खर्च नहीं होता। दूसरे
लफ्जों में कोई भी कमर्शियल फ्लाइट कम ईंधन खर्च करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकती है। कम बुलंदी पर हवा में ज्यादा एयर पैकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से जहाज को ज्यादा झटके लग सकते हैं और ये इसकी रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। माहिरीन के नजदीक बुलंदी पर इमरजेंसी की सूरत में पायलट जहाज को निस्बतन आसानी से संभाल सकता है। एक और वजह कम बुलंदी पर छोटे तैयारों की परवाज भी है। किसी भी मुसाफिर बरदार तैयारे को इन छोटे तैयारों की फिजा में मौजूदगी से खतरा हो सकता है। बुलंदी पर परवाज करने का एक मकसद ये भी है कि मुसाफिर बरदार तैयारे के इंजनों को इनकी जरूरत के मुताबिक और मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन मिलती रहे। बुलंदी पर ऑक्सीजन की ये मिकदार इंजनों को मिलती रहती है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको कभी गोताखोरी का तजुर्बा हुआ? अगर हुआ तो आपने मुकम्मल सेफ्टी यानी ऑक्सीजन सिलेंडर, सूट और स्विमिंग शूज के साथ गोताखोरी की होगी। चलिए आज कुछ नया बताते हैं आपको। तुर्की की 34 साल कौमी एथलीट साहिका अर्क्यूमन ने जेरे आब गार में, जहां पानी का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, अपनी सांस रोक कर 1 मिनट में 100 मीटर तैरकर सबको हैरान कर दिया। ख्याल रहे कि ये गोताखोरी उसने बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर और स्विमिंग शूज के की थी। ये गार 1999 में एक चरवाहे ने दरियाफ्त की थी और ये एक बर्फानी दौर की गार है। आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद साहिका अर्क्यूमन का कहना था कि जेरे आब गार में तैरने से पहले वो बहुत पुरजोश थीं और इनका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो एक खास मकसद के लिए तैर रही थीं और इसमें इन्हें कामयाबी भी मिली। फ्री स्टाइल गोताखोर साहिका अर्क्यूमन इससे कबल भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी चूंटियों की कतार को बगौर देखा? एक सीधी कतार में एक के पीछे एक चलती हुई ये चूंटियां बज़ाहिर बहुत मुनज़्ज़म मालूम होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये अपने अंदर बहुत सी खसूसियात रखती हैं। गैर मुल्की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चूंटियों में भी खानदान होते हैं और हर खानदान की एक मलका चूंटी होती है जो पूरे 30 बरस तक जिंदा रहती है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में पाए जाने वाले हशरातुल अर्ज़ में मलका चूंटी की उम्र सबसे ज्यादा होती है? आईसेक ऑनलाइन की तहकीक से मालूम होता है कि इस कीड़े का खानदान हजारों चींटियों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नरो मादा चींटियां भी मौजूद होती हैं, लेकिन तौलीद का काम सिर्फ मलका चींटी ही करती है। इसके सिवा कोई तौलीद का काम अंजाम नहीं दे सकता। इनके खानदान में मुख्तलिफ शक्ल, रंग और रूप की चींटियां मौजूद होती हैं और तमाम ही मलका के हुक्म की ताबे होती हैं। और इस बात का भी इंकिशाफ किया गया है कि अगर चींटियों के किसी खानदान की मलका चींटी मर जाए तो शहद की मक्खियों की तरह ये किसी दूसरी चींटी को अपनी मलका नहीं बनाती, बल्कि नकल मकानी करके कहीं और बस जाती हैं। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया का नाम आए और कैंगरू जहन में ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। और यही वजह है कि सियाह कैंगरू की दिलचस्प और अजीब हरकतों का मुजाहरा देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। लेकिन बरतानवी जोड़े ने कैंगरूज को जो हरकतें करते देखा शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। बरतानवी सियाह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के बाद जब रेजवर्ट वापस आया तो बैतुल खला में कैंगरूज को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये कैंगरू टॉयलेट पेपर खाने में मसरूफ थे। बरतानवी सियाह ने बताया कि ये एक गैर हकीकी तजुर्बा होने के साथ मुज़हिका तजुर्बा भी था। उन्होंने बताया कि कैंगरूज को रेजवर्ट के आसपास घूमते हुए देखा गया था और वो इंसानों के आसपास होने की वजह से ज्यादा परेशान नहीं थे। बरतानवी सियाह का कहना था कि मुझे लगता है कि कैंगरूज खाने की तलाश में आए थे और इन्हें टॉयलेट पेपर नजर आए, जिसे उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आपको एक और बात बताते चलें कि कैंगरूज तैरना भी बहुत पसंद करते हैं। गुज़श्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया में एक कैंगरू जिसको रेस्क्यू किए जाने के बाद वो दोबारा झील में छलांग लगा देता है। नंबर 8, बरतानवी शाही खानदान की शाही हेयर ड्रेसर एंजेला केली, जो कि मलका बरतानिया के साथ 25 बरस से काम कर रही हैं। इनका कहना है कि मलका की जिस दिन टीवी पर किताब नशर करने की रिकॉर्डिंग की जाती है तो उस मौका पर इनका मेकअप एक टीवी मेकअप आर्टिस्ट मैरेलन वेडनेस करती हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि साल में सिर्फ एक वक्त ऐसा आता है जब मलका बरतानिया अपना मेकअप टीवी आर्टिस्ट से करवाती हैं, जबकि आमतौर पर इन्हें गुलाबी रंग की सुर्खी और ब्लश में ही देखा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ ने इससे ये भी बताया था कि वो कलर्स लिपस्टिक के साथ साथ एलिजाबेथ आर्डन की मसनूआत की भी शिदाई हैं। नंबर 9, ये वाकया शुमाली जर्मनी के शहर वेथागॉन में पेश आया, जहां रेस्टोरेंट में केक खाने के बाद 13 अफराद ने मतली और सर चकराने की शिकायत की। एक बात वाजे करता चलूं कि तदफीन के बाद कॉफी पेश करना और केक खिलाया जाना जर्मन की एक बहुत पुरानी रवायत है। पुलिस के मुताबिक जनाजे की शुरका की तबीयत रेस्टोरेंट में केक खाने की वजह से बिगड़ी। केक के तज्जिये से ये साबित हुआ कि केक की तैयारी में हशीश का इस्तेमाल किया गया था, जिससे केक खाने वालों को मतली और सर चकराने की शिकायत हुई। पुलिस का कहना है कि रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक औरत की बेटी को केक बनाने के लिए कहा गया था। 18 साल लड़की ने चरस वाला केक एक और मौका की मुनासबत से बनाया था, मगर गलती से इसकी वालदा काम पर गलत केक लेकर चली गयी। नंबर 10,
जनूबी कोरिया में एक ऐसा घोड़ा है जो काम से बचने के लिए मालिक के सामने ऐसी अदाकारी करता है कि जैसे ये मर गया हो। देखने वाले इसको देखकर परेशान हो जाते हैं कि शायद ये घोड़ा हकीकत में ही मर गया है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो उठ खड़ा होता है। जिन गांक नामी घोड़ा सुस्त और कामचोर है और इसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इस पर सवार हो। सोशल मीडिया इस घोड़े को बेहतरीन अदाकार का खिताब दे रहा है। जब भी कोई इस घोड़े पर सवार होने की कोशिश करता है वो खुद से जमीन पर गिर जाता है और अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेता है जैसे मर गया हो। अब तक जिन गांक नामी घोड़े को शानदार अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड का अहल करार दिया जा रहा है। नंबर 11। दोस्तों, अब मैं आपको एक लड़की की जहानत की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत दिलचस्प होने वाली है। जापान की माई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के 1 साल बाद तालिबा हागा ने निंजा की तारीख पर इल्म हासिल करने का इरादा किया, तो हागा को निंजा अजायब घर से मुतल्लिक मजमून तहरीर करने को कहा गया। साथ साथ इसके प्रोफेसर ने क्लास में ऐलान कर दिया कि जो तालिब इल्म मजमून नवेसी में तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा उसे ज्यादा नंबर दिए जाएंगे। जापानी तालिबा ने बताया कि प्रोफेसर यूजी यमादा के ऐलान पर मैंने फैसला किया कि मैं अबूरदाशी तकनीक यानी निंजा की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मजमून लिखूंगी जो मेरे मजमून को सबसे मुनफरिद बनाएगा। तो फिर क्या था, हागा ने मटर के दानों को रात भर भिगो कर रखा, फिर इन्हें पीस कर एक कपड़े में डालकर निचोड़ा और फिर पिसे हुए मटर के दानों को पानी में मिलाया और इसके बाद वशी नामी कागज पर कलम जैसे ब्रश से अपना मजमून तहरीर किया। इसके बाद जब हागा की तहरीर खुश्क हुई तो वो नजर आना बंद हो गई। जापानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया कि जब तालिबा ने मुझे अपना मजमून दिया कागज मुकम्मल तौर पर कोरा था, बस एक ही सतर हल्की स्याही से तहरीर की थी कि कागज को गर्म करें। प्रोफेसर यूजी यमादा का कहना था कि हागा ने ये लाइन इसलिए तहरीर कर दी ताकि इसका मजमून कोरा कागज नजर आने की वजह से कूड़ेदान में न फेंक दिया जाए। प्रोफेसर ने बरतानवी मीडिया को बताया कि मैंने खुफिया कोड्स में बहुत सी रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन जब ये मजमून देखा तो मैं हैरान रह गया कि अबूरदाशी से ऐसा भी हो सकता है। प्रोफेसर का कहना था कि मैंने पूरा कागज गर्म नहीं किया था, लेकिन ऐसी टेक्निक देखने के बाद मुझे पूरे नंबर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।